हेलो दोस्तों, तो अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो 1 रुपया से कम के प्राइस में मिल रहा है। और ये अभी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि इस स्टॉक को जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। ये लोगों का जो है सजेशंस आ रहा है यूट्यूब में। तो इसीलिए हमने अभी एक वीडियो बना दिया है। जो इस स्टॉक का नाम है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल पिनवेस्ट लिमिटेड। तो इस स्टॉक की बात करें तो ये 15 दिन की बात करें तो लगातार जो है ये गिरावट देखने को मिल रहा है। वही एक महीने की बात करें तो 42% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। वही अगर हम बात करें 6 महीने की तो 6 महीने अगर पहले आप पैसा डाल दिए होते तो वो 212% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा होता। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया डाल दिए होते तो वो आपका पैसा जो है 3,12,000 तक हो गया होता इस स्टॉक में, अगर आप 6 मंथ पहले ही डाल दिए होते, यानी कि 6 महीने में सिर्फ। तो अगर उसकी बात करें 1 साल की बात करें तो ये 79%, अगर 1 साल पहले डाल दिए होते तो यहाँ पर से ऊपर तो गया लेकिन फिर नीचे ज़रूर आया। तो यहाँ पर 79% आपको रिटर्न बनते। अगर हम वही इस स्टॉक की स्टार्टिंग से बात करें तो आपका ऑलमोस्ट पूरा पैसा जो है लॉस हो गया होता। यानी कि जब ये कंपनी लिस्ट हुआ तो उस टाइम जो है इसका प्राइस था, देखिए 49.60 रुपीज़ था। तो अभी की बात करें तो ये 99 पैसे पे अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में ये स्टॉक जो है, आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई स्टॉक में तो उसका चार्ट पैटर्न पॉजिटिव होना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। तो ये ऐसा स्टॉक जो कि जिसका चार्ट पैटर्न नीचे आता है, नेगेटिव चार्ट पैटर्न है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इस बेसिस पे यहाँ पे जो है आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका चार्ट पैटर्न नेगेटिव है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। बट इसके अलावा और हम इसकी फंडामेंटल्स भी देखेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ से इस स्टॉक में पैसा डालना है कि नहीं, तो इस बेसिस पे तो मैं इस स्टॉक में पैसा डालने को मना करता हूँ। तो अभी फंडामेंटल देखने के बाद क्या रिजल्ट देखता है वो भी हम देखेंगे। तो इसकी फंडामेंटल देखिए तो देखिए ये बहुत ही छोटा कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल जो है 50 करोड़ से और करंट प्राइस जो है 97 है, ये तो आपको पता ही है। तो ये 52 वीक्स का यानी कि 1 साल के अंदर ये हाई लगाया है। 1 रुपया 94 पैसा इसने हाई लगाया था, बट लो की बात करें तो 23 पैसा जो है इसने लो लगाया है। तो अगर हम बात करें स्टॉक का पी ही, तो स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्टॉक का पी 100 रुपया रहता है तो भी ज़्यादा ही होता है। वैसे में ये 850 का पी ई है, तो मतलब ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। आप अब देखिए यहाँ पर पैसा जो है, यहाँ पर आपको 97 पैसा ही पड़ रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा महंगा है इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से। अब देखिए आप कोई सामान खरीदते हो तो देखिए आप सामान कुछ खरीदते हो, टमाटर खरीदते हो, ठीक है। टमाटर देखिए अभी 50 रुपीज़ पे केजी मिल रहा है। वही टमाटर अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में बांटोगे, अब एक टुकड़े को जो है 50 रुपया दोगे, तो इस हिसाब से इस टमाटर का एक टमाटर का जो है 1,000 रुपया हो रहा है। इसी तरह जो है स्टॉक का जो है प्राइस भले ही छोटा है, बट इसका पीई के हिसाब से अपने को पता चलता है कि स्टॉक कितना महंगा या फिर सस्ता है। सो ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा महंगा है और इसकी बुक वैल्यू से इसका करंट प्राइस कम है, तो ये बुक वैल्यू से सस्ते मिल रहे हैं। बात करें डिविडेंड, ये पे नहीं करता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है। और उसके बाद हम बात करें एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक की होल्डिंग देखे तो यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। पब्लिक होल्डिंग जितना कम रहना है उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा वही है। और पब्लिक के अलावा डीआईएस और इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका 0 है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर इस स्टॉक की फंडामेंटल कह रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा रहना चाहिए उतना अच्छा है, लेकिन जब पूरा पब्लिक के पास ही होल्डिंग रहेगा तो पब्लिक प्रमोटर के पास कैसे आएगा। बात करें इसकी नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर ओनली 6 लाख रुपीज़ जो है इसका नेट प्रॉफिट है, जो कि बहुत कम है। और सेल्स जो है 88 लाख का इसने सेल्स किया, जिसमें से 6 लाख इसने प्रॉफिट कमाया। और डेट की बात करें तो 32 लाख इसके ऊपर कर्जा है। और रिजर्व्स की बात करें तो 1.08 करोड़ जो है इसके पास रिजर्व्स है। तो अगर इस बेसिस पे भी अगर आप इस स्टॉक में देखोगे तो मैं कहता हूं कि इस स्टॉक में पैसा डालने का
चांस ही नहीं बनता है। सो अगर आप इस स्टॉक में पैसा डाले हो तो आप सेल कर दीजिए, लेकिन अभी लोअर सर्किट लग रहा है तो इस टाइम सेल भी नहीं होगा। तो ऐसे स्टॉक में फंसे मत जो 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपये से कम, ऐसे स्टॉक आपको देखने को सस्ता मिलता है, लेकिन वो पैसों को अब देखिए सस्ता मिल रहा है मतलब 1 रुपया में दिख रहा है। तो आप इसी हिसाब से तो क्वांटिटी खरीदते हो, 10,000 क्वांटिटी खरीदोगे तो 10,000 रुपया तो लगेगा ही है ना। वही पैसा अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो कोई अच्छा स्टॉक में खरीदो, उसमें रिटर्न्स अच्छा बनेगा, उसमें अच्छा आ जाएगा। इसमें जितना आपको सोचते हो कि 1 रुपया का 10 रुपया हो जाएगा, वो इतना इजी नहीं है कि 1 रुपया का 10 रुपया होने इतना जल्दी हो जाता तो फिर सब कोई स्टॉक मार्केट में सब कोई करोड़पति बन गया होता। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।